वेलकम बैक। खबर दें कि जिला इंतजामिया हैदराबाद की जानिब से सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टिव स्कीम के तहत मुतालिका कासमाबाद की सैलाब मुतासरा खवातीन में घरों की मालकाना दस्तावेजात इस्तात की तकसीम की गई, जिसमें एडिशनल कमिश्नर हुसैन सुमरो, मेयर हैदराबाद काशिफ खान शुरू, असिस्टेंट कमिश्नर कासमाबाद सियाल और दीगर अफसरान ने शिरकत की है। खबर आपको दें कि तकरीब का इनेकाद HDA सेक्रेटरीट मेयर ऑफिस में हुआ है। तकरीब में सिंध गोट आबाद स्कीम के तहत 2022 के सैलाब से मुतासरा देहातों की 100 से जायद खवातीन को घरों के मालिकाना हुकूक की असनाद दी गई। इस मौके पर खिताब करते हुए मेयर हैदराबाद काशिफ खान शुरू ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर रोटी, कपड़ा और मकान है, जिसकी बुनियाद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने रखी। सैलाब से मुतासरा खवातीन को घरों की मुकम्मल मलकियत दी गई है। अब ये घरान खवातीन की जाती मलकियत की ताकत उनसे ये हक नहीं छीन सकता। एक इदारे की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जिला हैदराबाद में 20,000 से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासर हुए, जिनके घरों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का ये विजन है कि गरीब और बेसहारा खानदान को उनके हुकूक दिए जाएं। खबर दें कि मीरपुर खास अज़ाखाना नूर हुसैन शाह से हजरत कासिम रज़ी ताला अन्हु की मेहंदी बरामद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की है। खबर आप तक पहुंचाए कि मीरपुर खास अज़ाखाना नूर हुसैन शाह से हजरत कासिम रज़ी ताला अन्हु की मेहंदी के सिलसिले में अलम और जुलजनाह का जुलूस बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वापस उसी मकाम पर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। इस मौके पर अज़ादार नोहा ख्वानी करते हुए हजरत कासिम रज़ी ताला अन्हु की मेहंदी में शिरकत के लिए दारों के अलावा दीगर शहरी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए थे। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स के जवान भी तमाम रास्ते निकाले जाने वाले जुलूस के साथ रहे और रजाकारों की जानिब से अज़ादारों को जामा तलाशी के बाद जुलूस में शिरकत करने की इजाजत दी गई। सूबाई वजीर फैसल अयूब खोकर ने मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मुल्तान शरीफ का दौरा किया। सूबाई वजीर ने मुहर्रम उल हराम के इंतजामात से मुतालिक आला सतह इजलास की सदारत करते हुए सिक्योरिटी और सहूलियात का तफसीली जायजा लिया और जुलूस और मजालिस की मुकम्मल मॉनिटरिंग, जदीद सिस्टम और सहूलियात की फराहमी की हिदायत जारी की है। कमिश्नर ऑफिस में मुहर्रम उल हराम के इंतजामात से मुतालिक आला सतह के इजलास में सूबाई वजीर ने सिक्योरिटी और सहूलियात के हवाले से इंतजामिया की जानिब से इकदामात पर ब्रीफिंग ली। इजलास में कमिश्नर आमिर करीम खान, RPO कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी, डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु, CPO सादिक अली डोगर, अरकान असम्बली सलमान नईम, वासिम मजहर, मलिक लाल मोहम्मद, कामरान अब्दुल्ला समेत डिवीजन के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और DPO शरीक थे। इजलास में मुहर्रम उल हराम के दौरान जुलूस और मजालिस के रूट्स पर सिक्योरिटी, सफाई, साया निकासियात, मोबाइल वॉशरूम्स, क्लिनिक ऑन व्हील्स और सबीलों समेत दीगर सहूलियात पर तफसीली बातचीत की गई। फैसल अयूब खोकर ने हिदायत की है कि जुलूसों के रास्तों की मुकम्मल स्क्रीनिंग और जियो टैगिंग की जाए और कंट्रोल रूम के जरिए हर लम्हे की मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। खबर आपको दें कि फैसलाबाद मुहर्रम उल हराम में तारीखी ग्राउंड धोबी गाछ में खैमा बस्ती आबाद हो जाती है। वाक़या करबला की याद को जिंदा रखने के लिए खैमा बस्ती को आबाद किया जाता है। इसी हवाले से मज़ीद देखते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की ये रिपोर्ट। के तारीखी धोबी घाट ग्राउंड में अशूरा मुहर्रम की मुनासबत से खैमा बस्ती कायम की गई है। ज़ादाराने हुसैन गमे करबला की याद में अकीदत के साथ क़याम पजीर हैं। ग्राउंड में जगह जगह अलमे मुबारक और ताज़िए नस्ब किए गए हैं, जबकि कई अज़ादार खैमों की तैयारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। इस धोबीघाट ग्राउंड में, जो कि पाकिस्तान फैसलाबाद की एक तारीखी ग्राउंड है और यहाँ पे बहुत सारे तारीखी प्रोग्राम्स हुए हैं। इस ग्राउंड में अज़ादारान इमाम हुसैन जो कि दूर दराज के इलाका में रहते हैं और उनके लिए रोज़ाना वहाँ से इस अज़ादारी में शामिल होना एक मुश्किल मरहला होता है, तो वो अपना साजो सामान लेके, अपने बच्चे लेके यहाँ पे आके पड़ाव डालते हैं और ये 10 दिन जो मुहर्रम उल हराम के है पहला आशरा, वो यहीं पर क़याम करते हैं। उनका मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी की इबादत में शामिल होना है और अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करना है। नौजवानों के साथ साथ बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे भी गहरे एहतराम और जज्बे के साथ खैमों के अंदर और बाहर जिक्र हुसैन में मशगूल हैं। आज मुकामात पर सबीले और नजरो न्याज की तकसीम का सिलसिला भी जारी है।
یہ خیمہ بستی نہ صرف روحانی وابستگی کی علامت ہے بلکہ صبر، استقامت اور قربانی کے پیغام کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی تاریخی دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں عزاداروں کی جانب سے خیمہ بستی آباد کی گئی ہے۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ آفتاب نواز، 5 نیوز، فیصل آباد۔ جیکوباد میں وکلا برادری کی جانب سے ڈسٹرکٹ بار میں مجلس کا انعقاد کیا گیا، جس میں وکلا سمیت ججز نے شرکت کی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں زاہد غازی اپنی اس رپورٹ میں۔ کربلا سے آنے جانے والی ہے ہوا، تجھ میں بس گئی ہے بوئے عرض کربلا۔ جیکوباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے محرم الحرام کے مناسبت سے ڈسٹرکٹ بار میں مجلس منعقد کی گئی۔ مجلس میں ججز سمیت وکلا برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مجلس کو انجینئر غلام رضا جعفری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس میں مظلوم کی حمایت کا کوئی عنصر شامل ہو اور آپ معاشرے میں ہوتے ہو تو یہی عزاداری ہے۔ اصل میں پرسیپشن مختلف ہے عزاداری کا، ریئلٹی کچھ اور ہے۔ منعقدہ مجلس میں منقبت خواہوں نے بھی امام حسین کی شہادت پر منقبت پڑھ کر پرسہ پیش کیا۔ تیری شان جلا جلالہ، وہ جے قرب کرے مجھے ککھڑن میں۔ مجلس منعقد کرنے والے وکلا نے 5 نیوز کو بتایا کہ آپ محرم الحرام میں ایسے پروگرام منعقد کریں جس سے یہ سنی شیعہ کی فضا ختم ہو جائے اور ہم آپس میں بھائی بھائی ہو کر رہیں، اور الحمدللہ ایسے پروگرام جو ہے ان کو فروغ دینا چاہیے، اور اگرچہ وہ کہیں اور بھی ہوتے ہیں تو ہم وکلا بھی وہاں شریک رہیں گے۔ یوم امام حسین علیہ السلام ہر سال ہوتا ہے اور اس سال بھی ہوا اور انشاءاللہ آگے بھی ہوتا ہے۔ یوم حسین میں ہمیشہ ہم جو میسیج دیتے ہیں، گھر میں کرتے ہیں، ہندو مسلم سے بڑھ کر ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام انسانیت کے امام ہیں۔ اس کے خلاف امام حسین نے جنگ لڑی، جو وہ ایک جنگ فرقے واریت کی جنگ نہیں تھی۔ ہمارے پاس اکثر یہودی لابی کا سنی شیعہ فکرت ہے۔ حسین سب کا ہے، کربلا سب کی ہے، کربلا سبق دیتی ہے بہن بھائی کا احترام، ماں باپ کا احترام۔ جبکہ انجینئر غلام رضا جعفری کا کہنا تھا کہ اور ہم نے جو گفتگو کی اس کا محور و مرکز بھی یہ تھا کہ کربلا کوئی اختلاف کی، کوئی تفرقے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ کربلا مصطفیٰ کے دین پہ یکجا ہونے کی جگہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کوئی اپنا ذاتی مقصد نہیں کربلا میں پیش کیا، بلکہ مصطفیٰ کے دین کا دفاع کیا۔ وکلا برادری کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ بار میں مجلس کا انعقاد حسینیت کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد غازی، 5 نیوز، جیکب آباد۔ خانیوال میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے گندم اگاؤ پروگرام کے تحت کسانوں میں گرین ٹریکٹرز کی تقسیم قرآن اندازی کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کامیاب کاشتکاروں میں 30 ٹریکٹرز تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلما سلیمان اور ارکان اسمبلی نے خصوصی شرکت کی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں عامر نصیر کی اس رپورٹ میں۔ خانے والے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے گندم اگاؤ پروگرام کے تحت کسانوں میں گرین ٹریکٹر کی تقسیم قرآن اندازی میں کامیاب 30 کاشتکاروں میں ٹریکٹر تقسیم کرنے کی تقریب مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر سلما سلیمان، ارکان قومی اسمبلی رانا محمد سلیم حنیف، چودھری ضیاء الرحمان، چودھری اسامہ فضل، ADCG غلام مصطفیٰ کی خصوصی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر سلما سلیمان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا زراعت پر خصوصی توجہ قرآن اندازی میں کامیاب کاشتکاروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی آج CM پنجاب صاحبہ کے ویژن کے مطابق پنجاب کے اندر 1000 سے زائد جو کسان ہیں ان میں مفت ٹریکٹر جو ہیں وہ ان کا اعلان کیا گیا ہے۔ خانیوال کے اندر 30 ہمارے خصوصی کاشتکار ہیں جن کو آج کے دن ٹریکٹرز کی چابیاں ان کو ہینڈ اوور کی گئی ہیں۔ CM صاحبہ کی بڑا ہولسٹک ویژن ہے، اس میں خواہ وہ ذریعات ہوں، خواہ وہ ادویات ہوں، وہ کسان کارڈ کے ذریعے سبسڈی دی جا رہی ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری رانا محمد سلیم حنیف کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے گرین ٹریکٹر پروگرام کی زراعت کی ترقی کے لیے اہم قدم ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری رانا محمد سلیم کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے گرین ٹریکٹر پروگرام زراعت کی ترقی کے لیے اہم قدم ہے۔ صوبہ بھر کے کاشتکاروں میں ٹریکٹر کی قرآن اندازی میرٹ اور شفاف طریقے سے کی گئی۔ کاشت ہو رہی تھی اس وقت
जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरियम नवाज शरीफ ने वादा किया था वो आज वादा वफा हुआ है। और किसानों से जो बात हुई थी वो आज किसानों को ट्रैक्टर फ्री दिया कुरानदाजी के जरिए मेरिट की बुनियाद पे। कोई नहीं ये देखा जा रहा कि किसकी पार्टी है, ये PTI का, ये नून लीग का, ये पीपल्स पार्टी का, ये काला है, ये गोरा है। मेरिट की बुनियाद पे किसानों से जो वादा किया, आज किसानों का भी इत्मीनान आ गया कि मरियम साहबा जो किसानों के लिए वादा करेगी वो पूरा हमेशा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला पंजाब जनाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के इस विजन के तहत कि जिसने ज़्यादा गंदम उगाई है उसको फ्री ट्रैक्टर दिया जाएगा, तो कुरानदाजी में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम भी निकला है। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज शरीफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से किसानों में मुफ्त ट्रैक्टर तकसीम करना किसानों ने खुशाइन कहा है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आमिर नसीर, 5 न्यूज़, खानेवाल। मियां चुन्नी में मुहर्रम उल हराम शादाग़ करबला की याद में जगह जगह लंगर हुसैनी की तक़सीम का सिलसिला अक़ीदत एहतराम और तसलसल के साथ जारी है। शहर के मारूफ मकाम मुस्लिम लीग चौक में लंगर हुसैनी का हर साल एहतमाम किया जाता है, जो कि गुज़श्ता कई सालों से जारी है। मज़ीद जानते हैं मियां चन्नू से राशिद गफ्फार की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल मुल्क भर की तरह मियां चन्नू में भी मुहर्रमुल हराम में जुलूस, मजालिस, सबीलों और लंगर का सिलसिला जारी और सारी है। मुस्लिम लीग चौक में भी गुज़श्ता 30 साल से लंगर हुसैनी की तकसीम मुसलसल जारी है। ये रवायत महज खाने की फराहमी तक महदूद नहीं बल्कि इसार व खिदमत खल्क और अकीदत अहले बैत का मज़हर दिखाई देती है। लंगर हुसैनी जनाब सेठ इमदाद खान साहब की तरफ से इंतज़ाम किया जाता है, जो 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जारी रहता है। यहाँ पे आने वाले तमाम लोग, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से हों, उनको लंगर की तकसीम की जाती है। यहाँ पर बेशुमार और यहाँ पे आने वाले लातादाद लोग आते हैं और उनमें किसी भी तफरीक के बिना पे लंगर तकसीम किया जाता है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये जो लंगर का अहतमाम हो रहा है इधर 1 मुहर्रम था 10 मुहर्रम, पूरा अशरा हाजी इमदाद हुसैन खर्ल ऑफ कुवैत वो सारा इत्माम करते हैं। ये लंगर हुसैनी है हर आदमी के लिए, ठीक है। ये उनके बेटे हैं मुरीद हुसैन खर्ल, ये हर साल इधर आते हैं। 2 साल से हाजी इमदाद हुसैन खुद नहीं आ रहे, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनके बेटे आ रहे हैं। अरसा दराज 30 साल से ये लंगर हुसैनी ऐसे ही जारी और सारी है। आने वाले अफराद को नहायत तरीके से बिठाकर लंगर हुसैनी पेश किया जाता है। गोया ये सिर्फ एक खाने का नहीं बल्कि मोहब्बत का दस्तरखां है। लंगर हुसैनी का ये अमल न सिर्फ शुहदाए करबला की कुर्बानियों की याद दिलाता है बल्कि माशरे में इत्तेहाद, अखुवत और इंसानियत के पैगाम को भी फ़रोग देता है। कैमरामैन टीम के साथ राशिद गफ्फार, 5 न्यूज़, मियां चन्नू। मुजफ्फरगढ़ में भी महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम जिला काउंसिल हॉल में माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर्स और दीगर मुआवने और मददगार आलात तकसीम किए गए। इसी हवाले से माजूर अफराद के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं शेख अदनान खालिद की इस रिपोर्ट में। जिला मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखने वाले माजूर अफराद ने व्हील चेयर्स और दीगर आलात की तकसीम के सिलसिला में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें 82 व्हील चेयर्स, 14 वॉकर्स, 28 छड़ियां और 6 बैसाखियां जिला के मुस्तहक अफराद में तकसीम की गई। ये तकरीब हो रही है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में 389 असिस्टेड डिवाइसेस की अप्रूवल हुई है और आज इस सिलसिले की पहली तकरीब मुजफ्फरगढ़ में हो रही है, जिसमें एक जो सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक विजन है कि उन्होंने जो वो अफराद जो कि किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, खसूसी अफराद, उनके लिए असिस्टिव डिवाइसेस जो है ना। माजूर अफराद मुआशरे के बेहतरीन शहरी हैं और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कुर्रतुल ऐन मेमन का कहना था कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को मुकम्मल मदद फराहम कर रहे हैं। माजूर अफराद की सहूलियात हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। शहरियों ने हुकूमत के इस इकदाम को सराहा है। कैमरा टीम के हमरा शेख अदनान खालिद, 5 न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर के बच्चों के लिए मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं शोरकोट से नुमाइंदा 5 न्यूज़ आबिद हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में।
हुकूमत पंजाब की हदायत पर THQ हस्पताल शोरकोट में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर के बच्चों के लिए मेडिकल कैंप कर दिया गया है। डेंटल सर्जन, आई स्पेशलिस्ट और दीगर डॉक्टर्स बच्चों का चेकअप करेंगे। तकरीबन 90 स्पेशल बच्चों को चेक किया जाएगा। प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर मोहम्मद जैगम ने कहा कि इन बच्चों की पहले असाइनमेंट की गई थी, अब यहां रेफर कर दिया गया है। पंजाब भर के तमाम DHQ और THQ अस्पतालों में स्पेशल बच्चों के लिए कैंप कायम कर दिए गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ आबिद हुसैन, 5 न्यूज़, शोरकोट। पाकपतन में सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तकरीबात में मुल्क भर से मशाइख, अज़ाइम, सज्जादगान और अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक है। उर्स के दौरान शहर को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक सज्जाद चिश्ती। उर्स बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह पर दूसरे रोज बेशती दरवाजे की कुफल कुशाई दरबार के सज्जादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती फारूकी ने की। उर्स तकरीबात में शिरकत करने वाले पसरूर शरीफ के सज्जादा नशीन बाबा मोहम्मद असद ने कहा कि मैं तमाम आलम इस्लाम को बाबा फरीदुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह के उस मुबारक के मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और पिछले साल की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन की तादाद में इजाफा हुआ है। और जिस तरह से बाबा फरीदुद्दीन सरकार की मौजूदगी में दीन इस्लाम की खिदमत की, आज भी उनकी फ्यूज़ बरक़ात उसी तरह से सिलसिला का जारी है। मैपको के SC साहिवाल नासिर महमूद फ़ानी ने एक्शन सईद वज़ीर अली शाह के हमरा गुफ्तगू करते हुए कहा कि उर्स के दौरान शहर को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। उर्स मुबारक के मौका पर इस दफ़ा मैपको ने, पाकपतन, एक्सीएल पाकपतन ने और साहिवाल ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। 4 और ट्रांसफार्मर यहाँ पे ऐड किए गए हैं ताकि ओवरलोडिंग का कोई प्रॉब्लम ना हो और इस पूरे एरिए को, पाकपतन को यकम मुहर्रम से ऑनवर्ड जो है वो लोड शेडिंग फ्री एरिया करार दिया हुआ है। उसके अलावा हमने यहाँ पे एक अल्टरनेट के तौर पे हैवी ड्यूटी जनरेटर भी अरेंज किया हुआ है। और उसके अलावा जो है हमारा सारा स्टाफ जो है अराउंड द क्लॉक दरबार के मौजूद है वहाँ पे, ताकि किसी किस्म का अगर कोई भी इशू हो तो उसको इमीडिएटली हल किया जाए और ज़ायरीन को किसी किस्म की किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उर्स बाबा फरीद में अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद शिरकत करके फीज़ो बरक़ात समेट रही है। तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। शहर औलिया मुल्तान में सीवरेज का नाक़िस निज़ाम, मेन चौक कुम्हारवाला के मेन रोड पर सीवरेज का पानी काफ़ी अरसे से जमा होने के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। शहरियों ने वासा के खिलाफ एहतजाज करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मकसूद आलम से। जी आगाह कीजिएगा मकसूद आलम। जी हम मौजूद हैं मुल्तान के मेन शहर चौक कुम्हारा वाले पर और यहाँ पर लोग सरापा एहतजाज हैं, जिसकी वजह यह है कि यहाँ पर गटर का पानी रोड के ऊपर खड़ा है और मेरे अकब में देख सकते हैं कि लोग एहतजाज कर रहे हैं। इनको एहतजाज करते हुए भी महीना हो चुका है और ये दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग ताफुन ज़दा गटर के पानी की वजह से इनके लोग बीमार हो रहे हैं, दुकानदार हजरात। और यहाँ पर हमारे मार्केट के एक सदर हैं मोहम्मद खालिद साहब, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। इन्होंने कितनी बार वहाँ पर कंप्लेन की है जो कि अभी तक इनका मसला हल ना किया गया है। जी खालिद साहब क्या कहेंगे, कितने दिन से ये पानी खड़ा हुआ है? देखिए, मैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा करूँगा कि मुल्तान को गंदे, गलीज़, मुताफिन, बदबूदार और मौलिक सीवरेज के पानी में डूबे हुए से निकाल दिया जाए। अगर मुल्तान को इतने गलीज पानी से न निकाला गया तो इस शहर में कोई वबा फूट पड़ेगी। पहले ही लोग सांस की बीमारियों में मुब्तला हैं। जिस मार्केट और इलाके में आप जाएं, गंदा गलीज पानी गटरों से उबलता हुआ मुस्तकिल जोहड़ की शक्ल अख्तियार कर गया है। अच्छा, ये खालिद साहब ये है कि ये गटर का पानी तो खड़ा है रोड पर, यहाँ से जलूस भी गुजरना है और यहाँ से जलूस यकीनन गुजरना है। परसों यहाँ से एक जलूस भी गुजरेगा क्योंकि मुहर्रम के अय्याम शुरू हो गए हैं और यहाँ वो दूसरी मजालिस के भी ये गुजरगाह है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये तो मुस्तकिल गंदा पानी, जहाँ आप खड़े हैं इस वक्त कज़ाफ़ी चौक पे, यहाँ MD साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है, SDO साहब से और सब इंजीनियर और तमाम अमला बार बार डेली मैं खुद इसकी कंप्लेन करता हूँ। और मुल्तान के कमिश्नर इस वक्त बहुत आला पाए के अफसर हैं। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ कि मुल्तान के इस वक्त के जो कमिश्नर हैं वो बहुत आला अफसर हैं उनकी मौजूदगी में, लेकिन लगता है वो भी बेबस हैं।
इस वक्त हमारे यहाँ मार्केट में ताजिर कारोबार करने से बिल्कुल बेबस आजिज़ हो चुके हैं कि गंदा गलीज पानी हर वक्त उनके सामने यहाँ से गुजर गया। देखिए आप, ये मेन होल बंद है और ये पानी मुस्तकिल नाले की शक्ल अख्तियार करता हुआ आगे जा रहा है। पूरी मार्केट के लोग ताजिर सांस की बीमारियों में और दमे का शिकार हो गए हैं। यहाँ महकमा सेहत को आना पड़ जाएगा अगर इसका फौरी नोटिस न लिया। और हम हुकाम बाला को और MD वासा भी एक सेंसिबल आदमी है, लेकिन लगता है कि मामलात और मसाइल उनकी दस्तरस से बाहर है MD वासा की। MD वासा मुल्तान को अगर फंड्स की कमी है तो वो दी जाए, बल्कि पूरा मुल्तान जो डूबा हुआ है इस वक्त गंदे और गलीज पानी में, मदीनतुल औलिया, ये बहुत हमारे लिए बायस शर्म है कि मदीनतुल औलिया पूरे का पूरा इस वक्त वासा के पानी से डूबा हुआ है। ये क्या करते हैं, जहाँ संगीन मसला पैदा होता है वहाँ पंचर लगा देते हैं, कोई बाईपास कर देते हैं, कहीं क्राउन फेलियर हो गया तो उसको दुरुस्त कर देते हैं, लेकिन इसका कोई परमानेंट सलूशन वासा का निकल ही नहीं रहा। और इस वक्त मुल्तान के संगीन मसाइल में और सबसे बड़े मसाइल में पहला अव्वलीन मसला वासा के मसाइल का है, वासा मुल्तान के। जी, आपने सुना मार्केट के जो सदर हैं खालिद कुरैशी साहब, इनका बयान। और यहाँ पर लोगों का सरापा एहतजाज जो है, ये गटर के पानी, ताफुनज़ुदा पानी से ये लोग तंग हैं। हुकाम बाला से अपील करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए। जी। कसूर शहर और गिरदोनवा में खस्ता हाल और बूसीदा बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स की भरमार एक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। शहर की अहम सड़कों, चौराहों और इमारतों की छतों पर नस्ब ये बड़े बड़े बोर्ड्स किसी भी वक्त जानी और माली नुकसान का सबब बन सकते हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ कसूर से सज्जाद अंसारी से। जी सज्जाद। जी शुक्रिया। मैं इसमें मौजूद हूँ कसूर फिरोजपुर रोड स्टील बाग चौक पे। मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िला भर में मुख्तलिफ चौक और चौराहों पर जो है बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड और साइन बोर्ड की जो ना भरमार है, जिसकी वजह से जो आजकल तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सीज़न जो ना स्टार्ट हो चुका है। जो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि यहाँ पर बाज़ जो बड़े साइन बोर्ड जो होर्डिंग बोर्ड है वो मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों के जो इमारतें हैं उस पर भी लगाए गए हैं। यहाँ पर यह बात भी बताना जो ज़रूरी है कि लाहौर में जो गुज़श्ता रोज़ जो है ना एक होर्डिंग बोर्ड गिरने की वजह से एक शख्स की जान बाक होने पर वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ ने नोटिस भी लिया था। लेकिन अगर कसूर की बात की जाए तो यहाँ पर मुख्तलिफ जगह पर चौक और चौराहों पर जो है वो होर्डिंग बोर्ड और बड़े बड़े जो अपना जो फ्लैक्सीज हैं वो जो बोर्ड है वो लगे हुए हैं, लेकिन महकमा की तरफ से कोई भी इनकी तरफ कार्रवाई अभी तक नहीं की जा रही। और यहाँ पर जो रिहायशी इलाकों में जो बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए हैं इतने जो है वो जंग आलूद हो चुके हैं। कोई भी SOPs को मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा। कोई चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से किसी भी वक्त जो है ना वो बड़े हादसे का सबब जो बन सकते हैं। शहरियों का यहाँ पर जो है ना आला हुकाम से ये अपील करके ये कहना है कि ये जो होर्डिंग बोर्ड हैं और ये जो बड़े बड़े यहाँ पर जो चौक और चौराहों पर जो बोर्ड लगे हुए हैं इनके कोई SOPs तय किए जाएँ और मैं ज़िली इंतज़ामिया जो है ना इनके चेक एंड बैलेंस करे और जो गैर मियारी और जो खस्ता बोर्ड हैं उनको फौरी तौर पर कराया जाए। जी। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात जारी। आज तीसरे रोज़ बेशती दरवाजे की क़फ़ल कुशाई महकमा औक़ाफ़ की जानिब से की जाएगी। तफ़सीलात बता रहे हैं जोनल एडमिनिस्ट्रेटर ज़िया मुस्तफ़ा के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे तारिक सज्जाद। जी तारिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिलसिला चिश्तिया के अजीम रूहानी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 783वें उर्स मुबारक की जो तकरीबात है अपने रुज पर पहुंच गई हैं। आज की जो बेशती दरवाजे की कुफर कुशाई है वो महकमा औक़ाफ़ की जानिब से की जाएगी। मेरे साथ इस वक्त जोनल एडमिनिस्ट्रेटर ज़िया मुस्तफ़ा मौजूद है। मैं इनसे जानते हैं जी क्या इंतज़ाम है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह उर्स मुबारक जारी व सारी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं जो महकमा औक़ाफ़ ने इंतज़ाम किए और जो महकमा औक़ाफ़ ने ज़ायरीन की सहूलियात के लिए इंतज़ाम किए उनसे ज़ायरीन मुस्तफ़ीद हुए। और कुफल कुशाई से मुतल्लिक़ भी जितने इंतज़ाम हैं वो माशाल्लाह बेहतरीन रहे। 2 कुफल कुशाई बहती दरवाज़ा की हो चुकी है और ज़ायरीन ने बहफाजत शहादत हासिल की। और इसी तरह जो आज की कुफल कुशाई है वो महकमा औक़ाफ़ की तरफ से की जाएगी और उससे मुतल्लिक़ भी जितने जुमला इंतज़ाम हैं वो महकमा औक़ाफ़ ने इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए हुए हैं।
जी, जैसा कि आपने जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ज़ाल मुस्तफ़ा की बात सुनी, उनका कहना है कि ज़ायरीन के लिए जो है मीठे पानी की सबिलों के साथ साथ लंगर का भी वसी इंतजाम किए गए हैं और इसके अलावा जो सिक्योरिटी के हैं वो बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको बताता चलूँ, आज की जो कुफल कुशाई है वो महकमा औकाफ करेगा। जी, सियालकोट में थैलेसीमिया हेमोफीलिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों को खून के अतियात ना मिलने से किल्लत का सामना है और उनकी जानों को भी खतरात लाहक हैं। हमारे ब्यूरो चीफ उमर अकबर निजी फलाही मरकज में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी उमर, आगाह बताइए कीजिएगा। जी बिल्कुल, खून का एक कतरा इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुंदस फाउंडेशन में, जहाँ पर खून की किल्लत देखने को मिल रही है, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों को, मासूम बच्चों को खून दिया जाता है, जिसमें थैलेसीमिया और होमोफीलिया के जो मरीज़ बच्चे हैं उनको दिया जाता है। मेरे साथ जाहिद साहब इंचार्ज हैं यहाँ के, इनसे जानते हैं कितना खून दरकार है आपको, कितने बैग्स रोज़ के चाहिए? जी बिल्कुल, हमें इस टाइम ब्लड की किल्लत का काफ़ी ज़्यादा सामना है और साल में 2 दफ़ा ऐसा मौके आते हैं जबकि हमें ब्लड की शिद्दत से जो है वो ज़रूरत होती है और उसकी में कमी आ जाती है। एक तो रमज़ान में लोग जो है वो रोज़े की हालत में ब्लड डोनेट कम करते हैं और दूसरा जून जुलाई जो कि मौसम काफ़ी शदीद होता है, उस वजह से ब्लड की जो है वो कमी का हमें सामना होता है। मौजूदा सूरत हाल में रोज़ाना तकरीबन कम अज़ कम 30 बैग हमें चाहिए होते हैं और हम बमुश्किल आजकल जो है वो 15 से 20 बैग कर पाते हैं। तो जो बाकी बच्चे होते हैं उनको हम अगले दिन पे दे देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो ब्लड की कमी का सामना है। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों से ये अपील करूँगा, पुरज़ोर अपील करूँगा कि वो सुंदस फाउंडेशन में आएँ, इन बच्चों से मिलें और आके इनकी प्रॉब्लम्स को देखें और अपना ब्लड डोनेट करें ताकि इन बच्चों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। जैसा कि आपने उनकी बात सुनी है कि खून का एक कतरा बच्चों के जो ज़िंदगी बचा सकता है, लिहाजा उनकी यही शहर इकबाल के बाशियों से अपील है कि वो खून का अतिया दें ताकि इन बच्चों को बचाया जा सके। जी, गुजरांवाला शहर को साफ सुथरा और कुशादा रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी इकरा मुबीन की निगरानी में तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी जफरुल्लाह चौधरी। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद की हदायत पर गुजरांवाला को साफ सुथरा और बिल्कुल कशादा रखने के लिए जो है नजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ जो क्रैकडाउन जारी और तारी है और शहर भर में क्रैकडाउन किया जा रहा है। अगर बात की जाए कच्चा इमराबाद रोड की, फिरोजपुर रोड की, तो यहाँ पर अभी क्रैकडाउन जारी है और बिल्कुल कारपोरेशन के यहाँ पर ऑफिसर जो है रहमत अंसारी साहब, उनकी निगरानी में यहाँ पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। इस वक्त मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा पाएगा, इस वक्त जो मशीनरी जो है मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन कर रही है और तमाम जो साइन बोर्ड और इसके अलावा पुख्ता जो थड़े वगैरह उनको भी तोड़ा जा रहा है। मेरे पास यहाँ पर रहमत अंसारी साहब मौजूद हैं जो कारपोरेशन के ऑफिसर है, मैं उनसे बात करूंगा। सर, आप बताइएगा कि आज के क्रैकडाउन के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कमिश्नर साहब गुजरात में जो भी कब्जे हुए हैं ये साहब छुड़ाने हैं। कल पैगाम मिला था, इनको कह के गए थे, 15 दिन पहले ऐलान करवाया था, इन्होंने कोई नहीं किया। आज हम ये कब्जा छुड़ाने लगे हैं, कोई 15 की दुकानें ये अभी ख़त्म कर देंगे और उधर से पीपल कॉलोनी, बिहारी कॉलोनी से बाहर जो आप साथ ही थे उधर हमने सारा करवा दिया। हुक्म एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर गुजरांवाला साहब और हैदर अली चट्टा साहब, DCO गुजरांवाला, ACCT साहब हमारे साथ हैं, हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज शाम तक ये सारा क्लियर कर देंगे। जी बिल्कुल, आपने रहमत अंसारी साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि बिल्कुल कमिश्नर गुजरांवाला नवीद शरादी, डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद और AC गुजरांवाला इकरा मुबीन की ज़ेर निगरानी यहाँ पर जो क्रैकडाउन किया जा रहा है शहर भर में और बिल्कुल इस शहर को साफ सुथरा रखने के लिए और कशादा करने के लिए ये क्रैकडाउन जारी रहेगा। जी, आगे बढ़े और बात करें कि फैसलाबाद में भी पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जाली दूध माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। फैसलाबाद में विजिलेंस टीम की खुफिया इतला पर फूड सेफ्टी टीमों ने नवाही इलाके चेक में कार्रवाई करते हुए 50 किलो से ज़ायद मिल्क पाउडर, मिक्सिंग मशीन और घी के कनस्तर बरामद करते हुए भारी मिकदार में ममनुआ अशिया मौके पर ही तल्फ कर दी हैं। रिहायशी घर में छिपकर पाउडर, ऑयल और ममनुआ अज्जा से जाली दूध तैयार किया जा रहा था। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि मुजरे शहद दूध की तैयारी और फरोख्त में मुलव्वस यूनिट्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए चिन्योट पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया है। फ्लैग मार्च में डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल, SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद सलीम खटक, पाक आर्मी के अफसरान और
जवानों ने शिरकत की। फ्लैग मार्च में जिला भर से DSPs, SHOs, एलीट फोर्स, रेस्क्यू 1112 की गाड़ियों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च न्यूयॉर्क शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ खत्म नबूवत चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ और इस मौके पर जिले अफसरान का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद मुहर्रम उल हराम में शहरियों को अमन व अमान तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना है। मुहर्रम उल हराम में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। शरपसंद अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। मुहर्रम उल हराम के हवाले से तमाम एलीट डिपार्टमेंट्स के इंतजामात मुकम्मल हैं। वेलकम बैक। खबर देंगे नौशहर फिरोज में गुज़श्ता बरस कत्ल किए जाने वाले नौजवान की बेवा और माजूर बच्चों ने एहतजाज करते हुए कहा कि पुलिस अब तक एक भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। नौशहर फिरोज के नवाही इलाके में जमीन की तकरार पर मुसल्लह मुलजिमान ने 2024 फरवरी में अब्दुल हफीज भट्ट को कत्ल कर दिया था। मकतूल की बेवा भाई जावेद और 3 माजूर बच्चों ने बताया कि मुलजिमान अब तक गिरफ्तार नहीं किए गए और अब वो मुकदमे से पीछे हटने के लिए हिरासा कर रहे हैं। मुसल्लह मुलजिमान घर पर फायरिंग भी की, लेकिन सियासी वटेरे की वजह से पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जो कि जुल्म है। उनका कहना था कि कोई सहारा नहीं और माजूर बच्चे दरबदर, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। उन्होंने चीफ जस्टिस सिंध और वजीर दाखिला से मुतालबा किया कि मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इमाम इली असांजो पीउ मारायो आहे ऐं 2 साल गुज़रिया आहिनि त असांखे इंसाफ़ न आहे मिलियो। असां अपील था कयूं, असां सां इंसाफ़ कयो वञे। असां माज़ूर असां पिनण ते मजबूर थिया आहियूं। असां सां इंसाफ़ अॼु ताईं कोन थियो आहे। असां वज़ीर आज़म खे ऐं मुराद अली शाह खे ऐं जेके बि हितां जा उहिदेदार आहिनि, असां अपील था कयूं त असां सां इंसाफ़ कयो वञे। असां ते महिरबानी करे। डिप्टी कमिश्नर मिठियारी मोहम्मद यूसुफ शेख ने पाक आर्मी के कर्नल काशिफ और पुलिस के हमरा मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में जिला में फ्लैग मार्च और स्पॉट विजिट किया है। मिठियारी में 7 इंतहाई हसास और 20 हसास इमाम बारगाहों और जुलूसों के मकामात पर इजाफी नफरी की हिदायत की है। डिप्टी कमिश्नर मिठियारी मोहम्मद यूसुफ शेख ने कहा कि इन मुक़द्दस अय्याम के दौरान अवामी सहूलियात में किसी भी किस्म की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुतालिका इदारों के अफसरान को सख्ती से हिदायत की गई है कि वो अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से अंजाम दें, बसूरत दीगर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तहसील हाला, सईदाबाद, भिटशा और मिठियारी में इमाम बारगाहों, जुलूसों के रास्तों और दीगर अहम मकामात का जायजा लिया गया है। इस दौरान मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर्स, DSPs, SHOs और दीगर अफसरान के हमरा जुलूसों की सिक्योरिटी, सफाई, रोशनी, पानी, एम्बुलेंस की दस्तयाबी, CCTV कैमरों से निगरानी और मोबाइल पेट्रोलिंग का तफसीली जायजा लिया गया। दौरे के दौरान अवाम की जानिब से खुसूसन हेस्को की गैर एलानिया लोड शेडिंग की शिकायत सामने आई, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने सख्त नोटिस लेते हुए हेस्को हुकाम से फौरी राबता किया और फौरी इकदामात की हिदायत दी। इमाम बारगाहों, जुलूसों और मजालिस के मुंतजमीन से भी मुलाकातें की गई हैं, जिन्होंने इंतजामिया पर भरपूर एतमाद का इजहार किया और कहा कि अमन व अमान को खराब करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्ती से निपटा जाएगा। खैरपुर पुलिस पर फायरिंग का वाकया। पुलिस जिनसे ज्यादती के केस में मतलूब मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारने गई तो मुलजिमान ने अचानक पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी है। खबर आप तक पहुंचाएं कि खैरपुर की तहसील टहरी मीरवा के इलाके पैरोसन के करीब पुलिस पर उस वक्त हमला किया गया जब पुलिस एहलकार गांव फैज मोहम्मद मुजाई में कम उम्र बच्ची से मुबैना ज्यादती के मुकदमे में मतलूब मुलजिमान को गिरफ्तार करने के लिए छापा मार रहे थे। फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस एहलकार निसार मंगेजो ने शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के दौरान पुलिस की गाड़ियों के शीशे भी टूट गए और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वाकये के बाद पुलिस की मजीद नफरी मौके पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। शुजाबाद में मुहर्रम उल हराम सिक्योरिटी के हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट करेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से हिफाजती इक़दामात को मद्देनजर रखते हुए फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च थाना सिटी से काली पुल, केवल वाली पुल, अब्दुल्ला चौक, जलालपुर बाईपास और अल्लाह चौक तक हुआ है। फ्लैग मार्च की क़यादत DSP ज़ियाउल्लाह खान ने की। फ्लैग मार्च में SHO सिटी, SHO राजा राम और थाना सदर के अलावा डॉल्फिन स्क्वाड, ट्रैफिक पुलिस और लेडीज पुलिस ने हिस्सा लिया ताकि मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के हवाले से आवाम को आगाह किया जा सके। इस मौके पर आवाम को भी हिदायत की किसी भी नागहानी सूरत में मुतालिका पुलिस या 15 पर कॉल करके इतला दें। फ्लैग मार्च में रेस्क्यू टीमों ने हिस्सा लिया।
खबर दें कि हाफिजाबाद मुहर्रम उल हराम के दौरान मयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी पूरी तरह मुतहरिक है। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। खबर दें कि हाफिजाबाद में डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फास्ट फूड पॉइंट्स, पकवान सेंटर्स और सबीलों की कड़ी निगरानी की जा रही है। फूड अथॉरिटी की टीमों ने जिला भर में 42 मकामात का मुआयना किया, जिनमें 3 मराकज़ को नाक़िस सफाई और गैर मयारी अज्जा के इस्तेमाल पर भारी जुर्माने आयद किए गए, जबकि 16 पॉइंट्स को वार्निंग नोटिस और 23 मुंतज़मीन को इस्लाही हिदायत जारी की गई हैं। अहमदपुर शर्किया में गुज़श्ता दिनों LPG लीकेज के बायस वैन आतिज़दगी के अलमनाक हादसे के बाद थाना डेरा नवाब साहिब और थाना सिटी की हुदूद में स्कूल और कॉलेज वैन्स पे सरेआम LPG की गैर कानूनी रीफिलिंग के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि रीफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी है ताकि वैन्स में आतिज़दगी के ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जा सके और आवाम के जानमाल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। जतोई में मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मुजफ्फरगढ़ से तमाम मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा मशाक अमन कराम मौलाना अब्दुल माबूद और कारी अब्दुल गनी की सरबराही में पहुंच गया है। अपडेट करें कि जतोई में मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मुजफ्फरगढ़ से तमाम मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा मशाइख का अमन कारवां मौलाना अब्दुल माबूद और कारी अब्दुल गनी की सरबराही में पहुंच गया है। डिविजनल मेंबरान अमन कमेटी, जिलाई और तहसील मेंबरान अमन कमेटी, नंबरदारान और तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने असिस्टेंट कमिश्नर महर साजिद इकबाल और DSP चौधरी जावेद अख्तर के हमरा बिलाल मस्जिद में मीटिंग की और इस बात के अज़्म किया कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुहर्रम उल हराम और ख़ास तौर पर यौम आशूरा में आपस में भाईचारे से रहेंगे और अमन व अमान की सूरत हाल को हर सूरत यकीनी बनाएंगे और किसी भी शरपसंद को शरपसंदी नहीं करने देंगे। खबर दें कि बिहाड़ी में पंजाब फूड अथॉरिटी की ज़ायद अलमायात और ममनुआ खुराक के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। फूड सेफ्टी टीमों ने करियाना स्टोर्स, मसाला और सोडा वाटर प्लांट्स, स्वीट्स कन्फेक्शनरी यूनिट्स और आइस फैक्ट्रीज की इंस्पेक्शन की है। खबर देंगे पंजाब फूड अथॉरिटी की गैर मयारी और ममनुआ खुराक की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। ये कार्रवाइयां बाग वाली मस्जिद, क्लब रोड, जिना रोड में की गई। जायद अलमायात, चाय की पत्ती और खुले अज्जा बरामद होने पर फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। कमालिया में डिप्टी कमिश्नर टूबा टैक्स सिंह मोहम्मद नईम सिंधु की हिदायत पर चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टूबा टैक्स सिंह मेहरानूर बैग सियाल ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कमालिया अली रजा के हमरा मुहर्रम उल हराम के रूट्स का मुआयना किया है। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कमालिया का दौरे के मौके पर बताया कि जुलूस रूट्स इमाम बारगाहों के रूट्स को क्लियर करवाया जा रहा है। अज़ादारों और जुलूस लाइसेंसदारों की शिकायत के अजाले के लिए मैं और टीम के दीगर अफसरान हर वक्त हाजिर हैं। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कमालिया अली रजा का कहना है कि तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से मुहर्रम उल हराम को पुरअमन बनाया जाएगा। खबर दें कि मीरपुर माथेलो के नवाही गांव सैयद नूर हसन शाह और पीर मोहम्मद में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की जानिब से सेहत कहानी के ताउन से ई क्लिनिक ऑनलाइन प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। क्लिनिक का इफ्तिताह फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के जनरल मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस खुर्रम सलीम ने किया है। आपको बताएं कि इस मौके पर फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के जनरल मैनेजर खुर्रम सलीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने अवामी फलाह बहबूद के जिस सफर का आगाज किया है वो मीरपुर माथेलो की तारीख में एक मुस्बत और पायदार तब्दीली का पेश खैमा साबित होगा। ई क्लिनिक ऑनलाइन जैसे जदीद और मुतहरिक मंसूबे का मकसद सिर्फ इलाज नहीं बल्कि सेहत की सहूलियात को आम आदमी के दरवाजे तक पहुंचाना है। ये क्लिनिक्स खुसूसन देही और महरूम इलाकों में बुनियादी तिब्बी सहूलियात की कमी को दूर करेंगे। इस मौके पर सेहत कहानी की CEO डॉक्टर इफ़त जफर आगा का कहना था कि सेहत कहानी इदारा हमने 2017 में शुरू किया। हमारा मकसद ये है कि दही इलाके में जहां लोग डॉक्टर तक
अस्पताल नहीं पहुंच सकते वो इलाके में मौजूद क्लिनिक में डॉक्टर को दिखा सकें। इस वक्त मुल्क भर के 4 सूबों में क्लिनिक हैं और आज़ाद कश्मीर में भी हमारे क्लिनिक मौजूद हैं। हमें नजर आएगी कि इस क्लिनिक में और लोगों की रवानी हो रही है, तो ज़ाहिर है हम टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, हम और डॉक्टर्स यहाँ पे कर सकते हैं और नर्सेज ऐड कर सकते हैं ताकि इवनिंग में भी शुरू हो सके। तो ज़ाहिर है इंशाल्लाह जितने लोग आएंगे हमारी नहीं 24 घंटे नहीं, सुबह 9 से 2 बजे तक का है। कितने दिन तक तो जारी रहेगी? ये हफ्ते में मतलब 4 दिन तो जो स्पेशलिस्ट हैं होंगे और